क्या एक गांव की महिलाएं भारत को पाकिस्तान के अगेंस्ट एक वॉर जिता सकती है? इम्पॉसिबल लगता है, राइट? ये कहानी है भुज की। इस स्टोरी पर हाल ही में भुज द प्राइड ऑफ इंडिया नाम की एक फिल्म आ रही है। लेकिन इतना क्या खास है इस बैटल में? व्हाई वाज इट सो इम्पोर्टेंट? और आम जनता ने इस वॉर को जीतने में सेना की कैसे मदद की? इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम एक ऐसी रियल कहानी सुनाने वाले हैं जो सुनने में इम्पॉसिबल लगती है लेकिन सच है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 1971 की वॉर सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे एशिया के लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस वॉर में भारत ने जीतकर 7.5 करोड़ बांग्लादेशी लोगों को आजादी दिलाई। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इस वॉर में सरेंडर किया था, which is the second highest after the Second World War। इस वॉर में शायद पहली बार इस बड़े लेवल पर भारत के तीनों आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स एक साथ लड़े थे। लेकिन ये वॉर क्यों हुई? बांग्लादेश तब ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के कल्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। 3 मिलियन बांग्लादेशी लोग पाकिस्तानी सोल्जर्स के हाथ मारे गए थे। इस ब्रूटैलिटी के अगेंस्ट भारत ने भी यूएन में आवाज उठाई थी। यूएन को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि इंटरवीन करे, नहीं तो एक बड़ी वॉर होने के चांसेस हैं। लेकिन यूएन ने कड़े कदम नहीं उठाए और जिसका डर था वही हुआ, वॉर। 8 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 12 फ्रंटलाइन एयर स्ट्रिप्स पर एक एयर स्ट्राइक की। ये एक प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक थी। प्रीएम्प्टिव यानी भारत के कुछ एक्शन लेने से पहले ही हमारी ताकत को रोकने की कोशिश की गई थी। एंड इट्स ट्रू। हिस्टोरिकली जब से वायुसेना वॉर्स का हिस्सा बनने लगी है, तब से एक सिंपल इक्वेशन बन गया, द वन हु कंट्रोल्स द स्काई कंट्रोल्स द वॉर। जिसकी पावरफुल वायुसेना होती है वो वॉर को डोमिनेट कर पाता है, और पाकिस्तान ने हमारी वायुसेना को वीक करने की कोशिश की। भुज के एयर स्ट्रिप पर 14 नेपाल बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए। लकीली हमारे फाइटर जेट्स तो बच गए थे, लेकिन पूरी एयर स्ट्रिप डिस्ट्रॉय हो गई और बिना एयर स्ट्रिप के प्लेन्स किस काम के? एयर स्ट्रिप रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत थी। इंडियन आर्मी और बीएसएफ के जवानों को मिलाकर भी इन टोटल सिर्फ 110 लोग थे, और जिस काम को महीने लगने चाहिए थे उसे कंप्लीट करने के लिए सिर्फ कुछ घंटे थे। तब स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक सर ने एक रिस्की डिसीजन ली। भुज के पास ही माधापर नाम का एक गांव, उन्होंने गांव के लोगों को अपील की और एयर स्ट्रिप का इंपॉर्टेंस समझाया, और बिना किसी हिचकिचाहट के 300 महिलाएं एयर स्ट्रिप रिपेयर करने के काम में लग गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तब ऐसे इक्विपमेंट यूज नहीं हो सकते थे, क्योंकि एयर स्ट्रिप की लोकेशन रिवील हो जाती। छुप छुप के काम करना था, इसलिए उन औरतों ने ग्रीन साड़ियां पहनी थी ताकि वो कैमोफ्लेज हो जाए। यहाँ तक एयर स्ट्रिप भी क्लियरली विजिबल ना हो, इसलिए काउडंग का इस्तेमाल किया गया, और सिर्फ 72 आवर्स में एयर स्ट्रिप तैयार कर दी गई। इन सारी महिलाओं को पता था कि उन्हें एयर स्ट्रिप पर जान का खतरा है। वॉर के टाइम पर सिविलियन एरियाज में अटैक नहीं करते, लेकिन एयर स्ट्रिप पर एयरफोर्स बेस पर अटैक होने के 100% चांसेस थे। और 72 आवर्स में न जाने कितनी बार सायरन्स बजे और इन 300 महिलाओं को बंकर्स में भागना पड़ा। रिमेंबर, these were not trained soldiers, these were mothers, जिन्होंने अपने बच्चों को पड़ोसियों के पास छोड़ दिया था बिना किसी गारंटी के कि वो वापस आ पाएंगे या नहीं। इस एयर स्ट्रिप की वजह से हमारी एयरफोर्स वापस हमारी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर पाई। इन महिलाओं ने सिर्फ एयर स्ट्रिप के गड्ढे नहीं बने, इन्होंने हमारी एयरफोर्स को फिर से उड़ने के पंख दिए। ये वॉर सिर्फ 13 दिन के लिए चली। भारत और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन 3 दिसंबर को शुरू हुआ और 16 दिसंबर को खत्म हो गया, मेकिंग इट वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉर ऑफ दिस स्केल इन आवर हिस्ट्री। बट दैट डजंट मीन कि ये वॉर इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि इस जीत की वजह से हमारी वेस्टर्न बॉर्डर्स इंटैक्ट हैं और बांग्लादेश आजाद है। इन महिलाओं के सम्मान में हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी 3 साल बाद उनके गांव उन्हें मिलने गए और साथ में ही थैंक यू के तौर पर कुछ गिफ्ट्स भी लेकर गए। लेकिन उन महिलाओं ने इन गिफ्ट्स को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने प्राउडली कहा कि देश हमारा है और हमने देश की सेवा की, इसके लिए हमें ना किसी गिफ्ट की जरूरत है, ना किसी थैंक यू की। भुज की कहानी में एक कहानी नहीं, कई कहानियां हैं और कई हीरोज भी। इट रियली इज अ ट्रेजेडी कि इन महिलाओं की कहानी, इन शीरोज की कहानी, विजय कर्णिक सर की कहानी हमें पता ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि फिल्मों जैसे मॉडर्न फॉर्मेट में हम ये कहानी देखें, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, हमारी हिस्ट्री जानने के लिए। फिल्म से हमारे सीखने की जर्नी की शुरुआत करें। आप भी अजय देवगन स्टारर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया 13 अगस्त से Disney+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हम तो कॉमन लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इन महिलाओं ने खुद से पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, और इन 2 लाइंस में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, एटीट्यूड का डिफरेंस। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये कहानी हम सब के लिए एक रिमाइंडर है। जैसे भगवान राम को लंका तक पहुंचाने के लिए वन के हर प्राणी ने मदद की, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी से पानी पर पत्थर को फ्लोट करवाया था। बेसिकली एक इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करके दिखाया था। उसी तरह जब हम थोड़ी सी इच्छा दिखाते हैं, अपने अपने फील्ड में कुछ करते हैं, कभी पेड़ों को पानी देते हैं, कभी घर के बाई के बच्चों को बुक्स देते हैं, या कभी किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, तब हम देश के गड्ढे भरते हैं और उसे फिर से उड़ने का मौका देते हैं।
और इस उड़ान का हिस्सा आपको बनाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।